So, hello students. Yesterday we have discussed the charge. What is the introduction of charge? हमने चार्ज के बारे में पढ़ा और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा. तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि चार्ज होता क्या है, और दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी. ये दो बातें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, चार्ज का इंट्रोडक्शन और चार्ज की प्रॉपर्टीज. ये दो बातें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी. अब हमें चार्ज में और क्या क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज मोशन, चार्ज डिटेक्शन एंड चार्ज डेंसिटी. तो चार्ज में यह पूरी सारी बातें हमें चार्ज से रिलेटेड पढ़नी है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, क्या होता है चार्ज, चार्ज के बारे में बताया था हमने और उसकी प्रॉपर्टीज बता दी थी. आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे, उसके बाद बात करेंगे चार्ज के मोशन पे, अगर चार्ज मोशन करता है तो क्या होता है, उसके बाद चार्ज डिटेक्शन कैसे करना है और चार्ज डेंसिटी. ये टॉपिक्स हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं चार्ज से रिलेटेड. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ चार्जिंग. मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला टॉपिक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट इज कंडक्शन. मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट टॉपिक क्या है? कंडक्शन. माना कि एक कंडक्टर है, इसको आपने एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा दिए, या हम बोले इसको एक्सटर्नल सोर्स से हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया. जब हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स से नेगेटिव चार्ज दिया होगा तो ये नेगेटिव ये आपस में रिपेल करेगा और इस तरीके से सरफेस पर पहुंच जाएगा कंडक्टर्स के. अगर एक्सटर्नल सोर्स से माना कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को सप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी को कोई पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा. तो बॉडी की सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. तो दिस इज द वे हाउ वी कैन चार्ज अ कंडक्टर. अगर एक बॉडी है उसको हमने एक्सटर्नल सोर्स की मदद से किसी एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करा, तो वो नेगेटिव चार्ज कंडक्टर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये नेगेटिव आपस में रिपल्शन फील करेंगे और ये चार्ज कहां पहुंच जाएगा? सरफेस पर. इसी तरीके से अगर आपने इस बॉडी को एक पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, और यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो वी आर गोइंग टू हैव अ positive charge on the surface of the conductor due to the deficiency of the electrons in it. This is the basic concept how we can charge a conductor. किस तरीके से हम कंडक्टर को चार्ज करेंगे, ये बेसिक बात है इसकी. इसको नोट करिए. अब हमने कैसे कंडक्शन से बॉडीज को चार्ज करेंगे. एक बॉडी है, उस पर चार्ज है, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट करा और यहां एक न्यूट्रल बॉडी है. अगर हम इस स्विच को बंद कर देंगे तो देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ अ चार्ज, और ये मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए.
ये मोमेंटम तब तक होता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब दिस चार्ज गेट ट्रांसफर्ड हियर, ये चार्ज यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। और कितना ट्रांसफर होगा वो डिपेंड करता है चार्ज के पोटेंशियल पर। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा डिपेंड करता है चार्ज के पोटेंशियल पर। अगर एक बॉडी चार्ज है, मैंने पहले बताया, अगर एक बॉडी चार्ज है उसको एक कनेक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ा गया है, ओके, एक बॉडी चार्ज है उसको कनेक्टिंग वायर से ऐसे जोड़ा गया है। अगर हम इस की को बंद कर दें तो यहां पर दो बॉडीज कनेक्ट हो गई। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये बॉडी का चार्ज इस बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये चार्ज कब तक ट्रांसफर होता है? जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अगर दो बॉडीज को कंडक्शन करने के लिए कनेक्टिंग वायर की जरूरत नहीं है, वी कैन हैव अ कंडक्शन आल्सो दिस लाइक दिस। माना एक बॉडी है, इस पे चार्ज कितना है Q1, हम इसको एक न्यूट्रल बॉडी से टच कर दें, अगर हम इसको न्यूट्रल बॉडी से टच कर देंगे तब भी कंडक्शन हो जाएगा। कंडक्शन, दो कंडक्टर्स के बीच में कंडक्शन हो जाएगा अगर हम उन्हें किसी भी तरीके से कनेक्ट कर दें। आइदर वी कैन कनेक्ट दोज बॉडीज थ्रू अ वायर और आइदर वी कैन डायरेक्टली टच देम। अगर हम दो बॉडीज का कंडक्शन कराना चाह रहे हैं या तो उन दोनों बॉडीज को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें या उन दोनों बॉडीज को टच कर दें। दोनों बॉडीज को टच कर देंगे तब भी कंडक्शन हो जाएगा, या दोनों बॉडीज को वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो भी कंडक्शन हो जाएगा। तो आफ्टर कंडक्शन जो बॉडीज पे चार्ज आएंगे, लेट दिस चार्ज इज Q1, तो आफ्टर कंडक्शन बॉडीज पे जो चार्ज आएंगे वो क्या होगा? अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं, अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, मीन क्या आएगा? मीन। माना इस बॉडी का चार्ज Q1 है और इस बॉडी पे चार्ज कितना था? ये न्यूट्रल थी, दैट इज Q2 0, ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये न्यूट्रल बॉडी थी। तो अगर हम किसी बॉडी, एक बॉडी यहां पर Q1 ली थी मैंने जिसको चार्ज दिया था, ये स्विच था, इसको क्लोज करने के बाद कुछ चार्ज यहां ट्रांसफर हो गया। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता जब तक ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता रहेगा। माना इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज पहले कितने था? 0। तो अगर ये बॉडी आइडेंटिकल है तो आफ्टर कंडक्शन इन पर चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और Q2 की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0, तो दैट इज Q1/2। इस बॉडी पर भी आफ्टर कंडक्शन Q1/2 हो जाएगा, इस बॉडी पर भी आफ्टर कंडक्शन Q/2 हो जाएगा। ये आइडेंटिकल बॉडीज के लिए, किसके लिए? आइडेंटिकल बॉडी। इसके मायने ये हुए अगर हम दो आइडेंटिकल बॉडीज को टच कर देते हैं, इसके मायने ये हुए अगर हम दो आइडेंटिकल बॉडीज को टच कर देते हैं तो टच करने के बाद एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर चार्ज करता है, जब तक ट्रांसफर करता है जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और आफ्टर कंडक्शन जो दोनों बॉडीज पे चार्ज आता है, आफ्टर कंडक्शन जो दोनों बॉडीज पे चार्ज आता है वो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होता है। आफ्टर कंडक्शन जो दोनों बॉडी पे चार्ज आता है वो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होता है अगर बॉडीज कैसी है? आइडेंटिकल। माना अगर बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल बॉडीज हैं, अगर माने बॉडीज नॉन आइडेंटिकल है, नॉन आइडेंटिकल का मतलब क्या है? एक बॉडी इसके पास चार्ज कितना? Q1, और ये दूसरी बॉडी इसके पास चार्ज कितना? Q2, और इन दोनों बॉडीज को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो आफ्टर कंडक्शन इस बॉडी और इस बॉडी पर जो चार्ज हो जाएगा वो क्या होगा? Q1 अपॉन Q2 इज R1 अपॉन R2, मतलब चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जो नया चार्ज पैदा होगा इस बॉडी पर उसका नाम मैंने Q1 डैश माना है, Q1 डैश माना है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? R1 के। और जो इस बॉडी पर चार्ज आफ्टर कंडक्शन पैदा होगा उस चार्ज का नाम क्या माना है? Q2 डैश।
इस बॉडी पे जो चार्ज आफ्टर कंडक्शन पैदा होगा, इस बॉडी का क्या माना है Q2 डैश, तो Q डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये बात समझ में आई? इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, अभी जब फोर्स के चैप्टर से आगे बढ़ेंगे तो इसका प्रूफ भी करेंगे हम कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला मेथड क्या है? कंडक्शन। किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं अगर उसे किसी दूसरी बॉडी से कनेक्ट कर दें, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कर दें तो चार्ज कर सकते हैं हम दोनों बॉडीज को। तो कंडक्शन इज अ फिनोमिना बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी, और इसमें अगर बॉडीज आइडेंटिकल होती हैं, तो चार्ज जो बॉडीज पर पैदा होता है बाद में वो मीन होता है दोनों बॉडीज का, और नॉन आइडेंटिकल बॉडीज होती हैं देन चार्ज विल बी प्रोपोर्शनल टू द डायमेंशन ऑफ दैट बॉडी, दैट इज डायमेंशन इज रेडियस हियर। दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन। नोट करिए इसको। Second method, by friction. अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन की मदद से। तो अभी जो हमने बॉडीज को टच करा था वो कंडक्टर्स थे। अगर मान लें इंसुलेटर्स हो तो बॉडी कैसे चार्ज होगी? अगर दो बॉडीज को, इंसुलेटर्स को टच कर दें, अगर एक बॉडी ये A, ये बॉडी B, इस बॉडी का नाम A है, इस बॉडी का नाम B है, अगर इन दोनों बॉडीज को बाय फ्रिक्शन हम इसे रब करें, या बाय फ्रिक्शन मतलब अगर हम इनको रब करें, इन दोनों को रब करें, तो व्हाट विल हैपन, जब रब करेंगे दो बॉडीज को, तो जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फ्रिक्शन मेथड में अगर ये बॉडी कंडक्ट हुई तो दोबारा चार्ज इस पर न्यूट्रल हो जाएगा। मैंडेटरी बात क्या है कि अगर आप फ्रिक्शन मेथड में वन ऑफ द बॉडी शुड बी इंसुलेटर, एक बात लिख लें, वन ऑफ द बॉडी, एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडी शुड बी इंसुलेटर, एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडी should be insulator in case of charging a body by friction. तो इसमें ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मगर इनमें से एटलीस्ट एक बॉडी इंसुलेटर होना कंपलसरी है, दोनों भी होगी चलेगा, एक बॉडी का इंसुलेटर होना जरूरी है। ये क्या है? किसी इंसुलेटर बॉडीज को कैसे हम चार्ज करेंगे? कंडक्टर्स बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे? बाय कंडक्शन। बताया ना, कंडक्शन का पूरा प्रोसेस हमने बताया। अगर बॉडी आइडेंटिकल होंगी तो चार्जेस मीन हो जाएगा, अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं होंगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। थर्ड मेथड जो है हमारा, तीसरा मेथड जो है वो है बाय इंडक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा मेथड है इंडक्शन। तो इंडक्शन के लिए क्या है? अगर हमारे पास एक बॉडी है न्यूट्रल, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, और ये माना कंडक्टर है, और ये चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज,
और एक ये न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज और एक ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। तो क्या होगा, ये न्यूट्रल बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा आफ्टर कंडक्शन, ये चार्ज को इसके पास लाने से क्या होगा, देयर विल बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को एक न्यूट्रल बॉडी के पास रखते हैं, मतलब अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को एक न्यूट्रल बॉडी के पास रखते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव उधर चला जाएगा। बॉडी को टच तो करा नहीं है जो फ्लो हो जाए, हमने पास रखा है, बॉडी को कनेक्ट नहीं करा है, इस चार्ज को इससे कनेक्ट नहीं करा है, हमने इसके पास रखा है। तो देयर विल बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज इन अ बॉडी। ये क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। There is a redistribution of a charge in a body. जो redistribution of charge in a body होता है, उसी प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलते हैं। Redistribution of a charge in a body is known as induction. Is known as induction. ये क्या कहलाता है? इंडक्शन। Redistribution of a charge in a body is known as induction. तो इंडक्शन में अभी हमने देखा कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को या एक पॉजिटिव चार्ज लाएं, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएं, तो क्या होता है, जो न्यूट्रल बॉडी है उसके चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी बॉडी है, माना ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये पॉजिटिव चार्ज इधर। ओके, दिस फिनोमेना इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, एक नेगेटिव बॉडी लेता हूं, माना नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और ये न्यूट्रल बॉडी है, माना ये न्यूट्रल बॉडी है। अब हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, हमारे पास अब ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, हमारे पास ये अब नेगेटिव चार्ज बॉडी और ये न्यूट्रल बॉडी है, हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज बॉडी और ये न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव रिपेल कर जाएगा और पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट कर जाएगा। इसका मतलब आफ्टर this body can be represented like this. जब तक ये चार्ज इसके पास बॉडी के पास रखा हुआ है, लेट इट बी ए बॉडी, लेट इट बी बी बॉडी। बी बॉडी कैसी है? न्यूट्रल। ए बॉडी और बी बॉडी। ध्यान सुनिए, इंडक्शन का मतलब केवल वही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अभी क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया? बॉडी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या हो गया? इस बॉडी को मैं समझाना चाह रहा हूं, बॉडी के अंदर ये क्या हुआ है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है बॉडी के अंदर। ओके, बॉडी के अंदर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो बॉडी के अंदर कैसा हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। उसके बाद क्या है कि ये बॉडी, ए बॉडी और ये बी, और इसको मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ करने के बाद क्या होगा कि इस नेगेटिव चार्ज बॉडी से इस नेगेटिव पर रिपल्शन लग रहा है और इसको कनेक्ट कर दिया, तो these electrons have a tendency to move through the earth until or unless the potential of this body becomes zero. अर्थिंग का मतलब होता है किसी कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो करना। पोटेंशियल वर्ड मैंने बोल दिया, मगर अभी सिखाया जाएगा बाद में, है ना। तो अभी आप ये समझ सकते हैं, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये नेगेटिव रिपेल कर रहा है और उसको रास्ता मिल गया, तो ये नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर तादाद पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा होगी और नेगेटिव की कम होगी। ये कितना ट्रांसफर होगा वो डिपेंड करता है पोटेंशियल जीरो कब तक होगा।
तो ये नेगेटिव ट्रांसफर हो गया, ये ए और ये बी। ये न्यूट्रल बॉडी थी अभी हमारी ये बॉडी कौन सी थी? न्यूट्रल थी। अगर मैं अब इस ए बॉडी को हटा दूं तो व्हाट विल हैपन? अगर मैं ए बॉडी को हटा दूं तो व्हाट विल हैपन? द चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, और ये कैसी बॉडी बन गई? पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब ये हुआ ना, मतलब ये हुआ कि इंडक्शन की मदद से हमें बॉडी को चार्ज करना है। मतलब यही तो हुआ कि इंडक्शन की मदद से हमें बॉडी को चार्ज करना है। दोबारा सुने, मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब है कि हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर रहे हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब है हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर रहे हैं। तो पहले हम अगर दो कंडक्टर्स है हमारे पास और एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, तो हम उसको कनेक्ट कर दें तो दोनों बॉडी पे चार्ज हो जाएगा, और चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कंडक्टर के केस में लिया, एक बॉडी, दो कंडक्टर्स, एक अनचार्ज था एक चार्ज था, दोनों को कनेक्ट कर दें या टच कर दें तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर बॉडीज आइडेंटिकल है तो वो चार्ज दोनों बॉडीज पे जो आएगा वो मीन होगा, दोनों का मीन आएगा। अगर बॉडीज आइडेंटिकल, अगर बॉडी आइडेंटिकल नहीं है देन द चार्ज ऑन द चार्ज आफ्टर कंडक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमेंशन ऑफ दैट बॉडी। ओके, अब दूसरा मेथड कहता है फ्रिक्शन। अगर टच कर या कनेक्ट कर दो कंडक्टर्स को आप चार्ज कर सकते हैं, मगर इंसुलेटर को चार्ज करना है तो क्या है? तो उसके लिए अगला मेथड क्या है? रबिंग या फ्रिक्शन। अगर आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करें तो क्या होगा? एक बॉडी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अपने अंदर, जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ज्यादा है वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो एक बॉडी बन जाएगी नेगेटिव चार्ज और दूसरी बॉडी जिससे ले लेगी वो बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो इस मेथड से भी हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडीज कैसी बन गई? चार्ज बॉडी। ये याद रखना, एक बॉडी कंडक्टर हो एक बॉडी इंसुलेटर हो तब भी फ्रिक्शन पॉसिबल है। ओके, मगर दोनों बॉडी कंडक्टर होंगी तो फ्रिक्शन की मदद से चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों बॉडी कंडक्टर्स होंगी तो फ्रिक्शन की मदद से चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, फिर कंडक्शन हो जाएगा। उस मेथड को हम कंडक्शन बोलेंगे। अब हम बात कर रहे थे इंडक्शन की। इंडक्शन क्या है? अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल बॉडी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब बॉडी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ बॉडी इज नोन एज इंडक्शन। बॉडी के चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, इसी को हम इंडक्शन बोलते हैं। ओके, अब मैंने एक बॉडी, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। अब मैंने एक बॉडी नेगेटिव ली और एक बॉडी न्यूट्रल ली। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। जब ये नेगेटिव चार्ज के पास ये न्यूट्रल बॉडी होगी तो न्यूट्रल बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिपेल कर जाएगा इस नेगेटिव से और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर चल जाएगा। तो देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज। अगर इसी कंडीशन में मैंने इस बॉडी को अर्थ कर दिया तो व्हाट विल हैपन? अभी भी इस नेगेटिव चार्ज पर रिपल्शन लग रहा है। जब अभी भी इस नेगेटिव चार्ज पर रिपल्शन लग रहा है तो ये नेगेटिव सारा ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव ट्रांसफर होगा, कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाएगा। ये अर्थिंग कहलाता है, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है अगर हम बॉडी को अर्थ कर दें, अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो इस बॉडी का, इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। तो कुछ पोटेंशियल जीरो होने के लिए हो सकता है सारा नेगेटिव चार्ज चले जाए, हो सकता है कुछ नेगेटिव चार्ज चला जाए। तो माना कुछ नेगेटिव चार्ज चला गया, कुछ बच गया। अगर अब मैं इस बॉडी को हटा दूं, अगर मैं अब इस बॉडी को हटा दूं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा तो तादाद किसकी ज्यादा है? तादाद पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा है। जिसकी तादाद ज्यादा होगी वह उसी पोलैरिटी की ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो हमने क्या करा? एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। तो when we bring a charged body near an uncharged body, the uncharged body will get an opposite charge as that of a charged body in the given process. अगर when we bring a uncharged body near a charged body, the uncharged body will get a opposite charge as that of a charged body. ये हमने सिखाया कि अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी के पास किसी चार्ज बॉडी को लाएंगे और इंडक्शन फिनोमेना अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी पे अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आ जाएगा। इतना नोट करिए।
अब बात करेंगे कि व्हाट आर द, अच्छा ये चार्ज जो आया है जिसको हम इंड्यूस चार्ज बोलते हैं, चार्ज डेवलप्ड आफ्टर इंडक्शन, आफ्टर इंडक्शन, जो चार्ज डेवलप हुआ है आफ्टर इंडक्शन, इस साइड में तो अपोजिट पोलरिटी का होता है, जो चार्ज डेवलप्ड हुआ है आफ्टर इंडक्शन वो हमेशा अपोजिट पोलरिटी का होगा। और वो कितने मैग्नीट्यूड का होता है बताया जाएगा आगे, वो कितने मैग्नीट्यूड का होता है वो आगे बताया जाएगा, ठीक है। लिमिटेशन क्या है इंडक्शन की, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इंडक्शन। अगर मान लें ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी है पॉइंट साइज की, पॉइंट साइज न्यूट्रल बॉडी, पॉइंट साइज न्यूट्रल बॉडी है, तो अब इसके अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा, मगर उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की जगह स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पॉइंट साइज बॉडी। अगर बॉडी पॉइंट साइज की होगी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की जगह नहीं होगी। इंडक्शन का मतलब क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज, चार्ज को अलग अलग कर देता है। इंडक्शन का मतलब क्या है, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जब ये बॉडी पॉइंट साइज होगी, जब ये बॉडी पॉइंट साइज होगी, जब ये बॉडी पॉइंट साइज होगी तो इधर स्पेस ही नहीं होगी रीडिस्ट्रीब्यूशन की। इसका मतलब पॉइंट साइज बॉडी में इंडक्शन पॉसिबल नहीं होता। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अ इंडक्शन, पॉइंट साइज बॉडी। अगर बॉडी पॉइंट साइज होगी, in point size body, in point size body there will be no induction, there will be no induction because no space is there for redistribution, no space is there for redistribution of charge, no space is there for redistribution of charge। चार्ज के पास रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कोई स्पेस नहीं है।